नमस्कार। मनसे पूरी तरीके से आक्रामक हो चुकी है और आक्रामक होने का जो सबसे बड़ी रीजन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन महाराष्ट्र क्यों फिर से आतंकियों के निशाने पे है ये भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लाउड स्पीकर के मामले में जिस तरीके से मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने आवाज उठाई है तो उनको लेकर के किस तरीके से अब मुसलमान समुदाय से उनको धमकियां मिलने लगी है, ये खुलासा किसने किया है आपको बता दें कि बाला नंदगांवकर जो कि उन्होंने आवाज उठाई है और जिस तरीके से उनके दफ्तर में धमकी भरी पत्र लिखी है उसमें बाला नंदगांवकर और राज ठाकरे जी को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब इस पे उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त से भी बाला नंदगांवकर जी ने मुलाकात करी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जैसे भी मुलाकात करी। अब मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास एक हिंदी में लिखा हुआ पत्र आया और उस पत्र में उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया गया था। यहाँ पे अब आपको बता दें कि दिलीप वळसे पाटिल को जैसे पता चलता है कि बाला नंदगांवकर और मनसे चीफ राज ठाकरे जी को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो इस पर उन्होंने राज ठाकरे जी से फोन पे बात करी और सारी चीजों का ब्यौरा लिया। अब आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला नंदगांवकर ने यह कहा कि अगर राज ठाकरे जी के बाल भी कट गए तो पूरा महाराष्ट्र जल के राख हो जाएगा। मनसे पूरी तरीके से आक्रामक हो गई कि अगर राज ठाकरे जी को किसी ने छू भी दिया तो पूरा महाराष्ट्र जल जाएगा। इस तरीके से पूरा आक्रोश में है मनसे पदाधिकारी कार्यकर्ता। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि राज ठाकरे जिस तरीके से लाउड स्पीकर के मुद्दे को उठा रहे हैं और बार बार जितने भी अवैध लाउड स्पीकर हैं उनको महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश से खत्म करने की उन्होंने जो निष्ठा बनाई है, तो इससे कहीं ना कहीं मुसलमान समुदाय के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगी है, समस्याएं होने लगी है। अब जब से राज ठाकरे जी ने ये बयान दिया है कल कि मेरे सब्र का मेरे धैर्य का इम्तिहान ना ले, तब से पूरे मुसलमान समुदाय उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से निशाने पे बना ले रखी है राज ठाकरे जी को। तो इन तमाम बयानों के बाद राज ठाकरे जी की समस्याएं जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि चाहे मेरे खिलाफ कितनी भी साजिश करी जाए, चाहे जान से मारने की धमकी भी दी जाए, फिर भी मैं पीछे हटूंगा नहीं। जो मैंने ठान लिया है, जो मैंने सोच लिया है वो करके दिखा दूंगा। ये राज ठाकरे जी का बहुत बड़ा ऐलान है। अब आपको ये भी बता दें कि राज ठाकरे जी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ताओं पे आक्रामक होकर के कुछ लोगों ने हमला भी किया है, लेकिन फिर भी मेरे कार्यकर्ता इस चीज को पूरी तरीके से निष्ठावान तरीके से कर रहे हैं। यह महाराष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या है अवैध लाउड स्पीकर। ना जाने कितने सारे लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन मैं उठाया हूं और मेरे उठाने के बाद बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं। अब इन सब चीजों के बीच में जिस तरीके से दिलीप वळसे पाटिल जी से मुलाकात हुई बाला नंदगांवकर जी की, तो उन्होंने सारी समस्याएं बताई कि किस तरीके से दफ्तर के बाहर भी कुछ शिव सैनिक गुंडे लोग आकर के हमला कर रहे हैं, कुछ मनमानी कर रहे हैं, कुछ धमकियां दे रहे हैं और मुसलमान समुदाय के लोग जिस तरीके से धमकी भरे पत्र लिख रहे हैं, तो पूरी तरीके से सुरक्षा की मांग करी गई है। अब यहाँ पे मनसे ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती है महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए, अगर वो राज ठाकरे को सुरक्षा नहीं देती है और अगर उनका बाल भी बाका हो जाता है, तो महाराष्ट्र में अगर कुछ भी दंगा फसाद होता है तो इसकी जवाबदेही अगर देना भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी सरकार को देना पड़ेगा और कोई नहीं। अब जिस तरीके से मनसे चीफ राज ठाकरे जी अयोध्या दौरे पे हैं तो इसको लेकर के उनका विरोध किया जा रहा है, तो इस पे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या बड़ा बयान दिया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जब से जो अयोध्या दौरे पे जाने की बात, चाहे वो पुणे दौरा पे जाने की बात, हिंदुत्व की आवाज उठाने की बात, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात, चाहे आपको बताएं कि अवैध लाउड स्पीकर को हटाने के लेकर के जो बात, ये राज ठाकरे जी जिस कदम पे चल रहे हैं तो उस कदम पे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या दौरे पे जो राज ठाकरे जी जाकर के अपने रैली को संबोधित कर रहे हैं और हिंदुत्व की आवाज को उठा रहे हैं, तो उन्हीं के पीछे पीछे किस तरीके से आदित्य ठाकरे जाकर के ये प्रचार करते हैं
कि मैं असली हूं, नकली से सावधान। इस तरह से पोस्टर लगाने के बाद उनका काफी ज्यादा बहिष्कार हुआ। लोगों ने ये कहा कि अपनी इमेज को बनाने के लिए, ये हिंदुत्व की आवाज को उठाने के लिए नकली कह रहे हैं, और किस तरीके से अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आप नकली हैं। आपने हिंदुत्व की आवाज को नहीं उठाया, आपने महाराष्ट्र में रह करके अवैध लाउड स्पीकर को नहीं हटाया। तो इन तमाम मुद्दों पे देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा कि अयोध्या दौरे पे राज ठाकरे जी का विरोध ना करें, उनका समर्थन करें। जिस तरीके से अयोध्या जाकर के वो हिंदुत्व की आवाज को उठा रहे हैं और जो सोए हुए जो पब्लिक है उनको हिंदुत्व की एक बूंद दे रहे हैं जिससे कि महासागर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनका विरोध करना ये बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही निराधार है। इन सब को समर्थन देना चाहिए, ये देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा बयान है और ऐसी स्थिति में राज ठाकरे जी को समर्थन भी मिलना चाहिए। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो है वो आतंकियों के निशाने पे है, लेकिन इस तरीके की खबर और इस तरह की बातें क्यों आ रही है? अब उद्धव ठाकरे सरकार की पूरी तरीके से नींद उड़ने वाली है। हरविंदर सिंह रिंदा ये किसान आंदोलन के समय भी काफी ज्यादा सक्रिय थे और हरविंदर सिंह रिंदा जो हैं वो आईएसआई एजेंट से भी मिले हुए हैं, पाकिस्तान में इनका ठिकाना है। और हरविंदर सिंह रिंदा के बारे में आपको बता दें कि 2016 में चंडीगढ़ में एक छात्र नेता को इन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी थी। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नांदेड़ जैसे जगहों पे दंगा करवाने की, महाराष्ट्र में दंगा करवाने की हरविंदर सिंह रिंदा की, जो कि चंडीगढ़, पंजाब जैसे जगहों पे बड़े बड़े कांड इन्होंने कर रखा है। तो अब स्लीपर सेल की खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में स्लीपर सेल की भी समस्याएं हो सकती है और ये पूरी तरीके से निशाना जो है वो नवी मुंबई के युवाओं को बनाया जा रहा है। और हरविंदर सिंह रिंदा के गुर्गे जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब महाराष्ट्र में आतंकियों की भी समस्याएं बढ़ने वाली है। तो ये काफी ज्यादा मुसीबतों का समय है उद्धव ठाकरे सरकार के लिए, महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए, कि आने वाला समय जो है वो पूरी तरीके से चुनौती भरा होगा। अगर एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार के कोई भी नेता अगर गिरफ्तार होते हैं तो सीधा शिवसेना सांसद संजय राउत टारगेट कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और जिस तरीके से अभी राज ठाकरे जी को जान से मारने की धमकी मिली है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में आतंकियों का अब घुसपैठिया बैठना शुरू हो चुका है, अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है, तो इस पे क्या शिवसेना सांसद संजय राउत बोलना चाहेंगे? जरूर अपना विचार व्यक्त करें, क्योंकि अभी तो उनको विचार व्यक्त करना नहीं है, क्योंकि अभी बात आ गई है महाराष्ट्र पे, अभी बात आ गई है जिस तरीके से राज ठाकरे मनसे चीफ उनकी जान को लेकर के आ गई है, तो इस पे इनका कोई भी विचार, कोई भी व्यक्तता नहीं आएगी। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।